पार्ट 1 में आपने देखा किस तरह एक ही रात में दो शक्तियों का जन्म हुआ। एक ओर परियों के आशीर्वाद से जन्मी प्रकाश की पुंज ईशानी और दूसरी ओर पाताल की गहराइयों से निकली काली शक्ति छाया। ईशानी तलवारबाजी में संघर्ष कर रही थी, जबकि छाया विनाश का प्रतीक बन चुकी थी। समय का चक्र 18 वर्ष बाद समय बीत चुका था। ईशानी और छाया अब 18 वर्ष की हो चुकी थीं। जहां छाया की शक्ति ने पातालगढ़ को एक खौफनाक साम्राज्य में बदल दिया था, वहीं राजमहल में ईशानी की सौम्यता के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा था। पातालगढ़ की रानी कालिका ने अपनी पुत्री छाया को वह अंतिम शक्ति भी दे दी थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। 18 साल की छाया अब केवल भेड़ियों की सवारी नहीं करती थी, बल्कि वह काले ड्रैगन पर सवार होकर बादलों को लहू जैसा लाल करने की क्षमता रखती थी। उसने अपनी तलवार रक्तमुखी को म्यान से निकाला और ठाका मारते हुए कहा, माँ, अब समय आ गया है कि प्रकाश का सूरज हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। दूसरी ओर राजमहल में महाराज रणविजय चिंतित थे। उनकी 18 वर्षीय पुत्री ईशानी अभ्यास के मैदान में आज भी साधारण दिख रही थी। सेनापति हैरान थे कि जिस राजकुमारी के पास 7 परियों का आशीर्वाद है, वह एक साधारण सैनिक को भी हरा नहीं पा रही। लेकिन सत्य कुछ और था जो किसी ने नहीं देखा। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, ईशानी महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। जैसे ही चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में आया, ईशानी की आंखों का रंग स्वर्णिम हो गया। उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि अपनी उंगलियों से हवा में एक मंत्र रचा। अचानक आकाश से गिरती ओस की बूंदें हवा में ही जम गईं और हीरे की तरह चमकने लगीं। ईशानी असल में कमजोर नहीं थी। उसने अपनी शक्तियों को इसलिए दबा रखा था क्योंकि परियों ने उसे चेतावनी दी थी, ईशानी, तुम्हारी शक्ति भावनाओं से जुड़ी है। जिस दिन तुम क्रोध में शस्त्र उठाओगी, उस दिन केवल छाया का ही नहीं, बल्कि संसार का भी अंत हो सकता है। महल के घंटे जोर जोर से बजने लगे। उत्तर दिशा से काला धुआं उठने लगा। कालिका की सेना और छाया ने हमला कर दिया था। पल भर में वह सुंदर महल युद्ध का मैदान बन गया। छाया ने अपनी शक्ति से महल के मुख्य द्वार को पत्थर का बना दिया और चिल्लाई, कहाँ है वह परियों की लाडली? बाहर आए और अपनी मौत का स्वागत करे। ईशानी ने अपनी माँ अन्वेषा और नाना रणविजय को संकट में देखा। छाया की काली तलवार ईशानी के पिता की गर्दन के करीब थी। अब ईशानी और नहीं रुक सकती थी। उसने जैसे ही रणभूमि में कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की घास सोने की तरह चमकने लगी। छाया ने अपनी तलवार से काले धुएं का एक विशाल नाग छोड़ा। ईशानी ने केवल अपना हाथ ऊपर उठाया और उस काले नाग को प्रकाश की रस्सियों में जकड़ लिया। दोनों 18 वर्षीय राजकुमारियां आमने सामने थीं। एक के पास नफरत की आग थी तो दूसरी के पास बलिदान का तेज। छाया ने उपहास करते हुए कहा, तूने तो कभी तलवार ठीक से पकड़ी नहीं, तू मेरा मुकाबला क्या करेगी? ईशानी की आवाज गूंजी, छाया, शक्ति तलवार पकड़ने में नहीं, उसे चलाने के उद्देश्य में होती है। तू विनाश के लिए लड़ रही है और मैं रक्षा के लिए। जैसे ही दोनों की शक्तियां आपस में टकराईं, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पृथ्वी और पाताल दोनों को हिला दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न परियों ने की थी और न ही कालिका ने। क्या ईशानी का प्रकाश छाया के अंधकार को खत्म कर पाएगा, या फिर छाया के भीतर भी कोई ऐसी सच्चाई दबी है जो इस युद्ध का पासा पलट देगी? अगले भाग के लिए कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि ईशानी को छाया को मार देना चाहिए या उसे भी प्रकाश की राह पर लाना चाहिए? पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।